जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीक़े से कर रहे होंगे। आप तमाम विद्यार्थियों को इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज 13.4 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। पढ़िए कहीं से, पूछेगा यहीं से। पढ़िए कहीं से भी पढ़ लीजिए, ये पूछेगा एक्सरसाइज 13.4 से। समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि एक शंकु के छीनक है, एक शंकु के छीनक है, उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। एक शंकु के छीनक जो है 4 सेंटीमीटर, एक शंकु के छीनक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार जो है दोनों सिरों की परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसका वक्र, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बाल्टी देखे हैं, बाल्टी, तो बाल्टी का ऊपर का हिस्सा क्या होता है, चौड़ा होता है, नीचे का जो तली होता है छोटा होता है। तो नीचे का जो तली छोटा होगा ना, तो उसको R2, त्रिज्या R2 कहा जाता है। और जो ऊपर का जो बड़ा हिस्सा दिखाई देता है ना, जो बाल्टी का जो बड़ा हिस्सा खुला दिखाई देता है, उसको R1 बोला जाता है। ठीक है। तो इसका परिमाप जो दिया है, दोनों सिरों का परिमाप जो दिया है, एक 18 सेंटीमीटर दिया है और एक का सिरा क्या दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। इसका तिर्यक को चाहिए 4 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए ये बाल्टी कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए हमारा बाल्टी है। ये हमारा शंकु के छेदक हो गया। ठीक है। ये ऊपर वाला जो है सर तली हो गया, ये छोटा तली हो गया। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा खुला हो गया। ठीक है। ये जो हाइट है, हाइट तो नहीं दिया। ठीक है। इसका जो, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से बोलते हैं। इसका तिर्यक ऊंचाई, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर दिया है, इसका परिमाप दिया है एक का 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप जो दिया है, इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको छोटे वालों को R2 बोला जाता है और बड़ा वालों को R1 बोला जाता है। तो पहले लिखाएंगे यहाँ पे छोटा तल्ली है। ये जो तल्ली है ये वृत्ताकार तल्ली है, ये भी क्या है, एक वृत्ताकार तल्ली है। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिधि, वृत्त का पहले स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट ये होगा कि दिया है एक शंकु के छीनक, एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर और वृत्ताकार दोनों सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के छीनक, तो इस शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि शंकु
शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप दिया है, यानी कि परिधि दिया है। अरे वृत्त के परिमाप को परिधि नहीं कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है, 2πr1। पहले 2πr2 निकाल दें, 2πr2, तो 2πr2 का मान कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा कितना, 2 गुणे 22 बटा कितना 7 गुणे R2 का मान दिया है कितना, R2 तो निकालना है, मान नहीं दिया है, 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया है। तो देखिए यहाँ पर 22 दूना 44 बटा 7 R2 बराबर 18, इसलिए R2 का मान निकालेंगे तो 18 गुणे 7 बटा कितना हो जाएगा 44। तो 44 होगा तो कितना से कटेगा, 2 से, 2 × 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, R2 का मान आ गया 9 7 63 बटा कितना 22, यानी कि R2 का वैल्यू कितना आया 63 बटा 22। अब उसी तरह क्या निकालेंगे, अब उसी तरह दूसरा का निकालेंगे, ठीक इसी प्रकार वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा कितना, 2πr1 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे R1 का मान दिया है कितना, R1 तो निकालना है बराबर 6, तो 22 दूना 44 बटा 7 R1 बराबर 6, तो R1 बराबर हो जाएगा 6 × 7 बटा 44, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि R1 का मान कितना हो गया 7 × 21 बटा 22, पूरा निकल गया, यानी कि R1 21 बटा 22 सेंटीमीटर हो गया, R2 63 बटा 22 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 होता है। तो ये हो जाएगा क्या 22 बटा 7, एल का मान जो दिया है क्या, एल का मान जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 रख देंगे, आई हो जाए R1 का मान जो दिया है 21 बटा 22, 21 बटा कितना 22 प्लस R2 का मान दिया है 63 बटा 22, तो ये हो जाएगा 63 बटा 22। लघुत्तम लीजिए, तो लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो लीजिए 22 गुणे 4 बटा कितना 7, आइए हो जाएगा कितना 21 प्लस 63 बटा क्या हो जाएगा 22, यहाँ पर आइए यहीं निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 22 चौके कितना होता है 88, 22 चौके 88 बटा 7, इनको जोड़िए, 3 1 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा बटा 22 कटेगा, 22 से कम 22, 22 चौके कितना 88, 12 7 84, तो यानी कि 44 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा कीजिए, 12 तो 12 12 चौके 48 पर 8 हासिल 4, 12 चौका 48 4 48 49 50 50 2 52, यानी कि 528। फिर से 12 का 12 48 के 8 हासिल 4, 12 चौका 48 49 50 51 52, यानी कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर, अतः शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टोटल आ गया। क्या पहले क्या निकालेंगे, क्या वृत्त का परिधि निकालेंगे, तो 2πr2 है, छोटे वाला की जो तली होता है उसका R2 से डिनोट करते हैं, अब बड़ा वाला जो होता है R1 से होता है। तो पहले परिधि का मान दिया हुआ है 18, तो परिधि का हम जानते हैं वृत्त का परिमाप या परिधि होता है 2πr,
2, तो 2πr2 निकालेंगे तो 63/22 यानी कि r2 मान निकला। ठीक उसी प्रकार पर ये दिया 6 सेंटीमीटर तो 2πr1 निकालेंगे तो इसका आएगा 21/22। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे इसलिए रहेगा। इसलिए शंकु के छीना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल इंटू अराउंड प्लस r2 होता है। तो पाई का मान 22/7 और गुणे एल का मान कितना दिया है 4 दिया, तो 4 भर देंगे। r1 का मान 21/22, r2 का मान 63/22। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 22 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 21 और 22 कितना हुआ। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 18। इसमें पूरा करेंगे तो 22 चौका 88, 88/7 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 84 का सब 22 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या होगा 22 से भाग करेंगे तो 22 चौके 88 होता है। 12 7 84 है। 44 में 22 से गुणा करेंगे 12 चौका 48 के 8 80 4 12 48 52 4 52। अतः शंकु के छीना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 528 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक ले